इन्होंने बोला है कि दो आर्टिकल हैं और उनके कॉस्ट का रेशो दे रखा है, तो एक सस्ते वाले उसका ये है और महंगे वाले कॉस्ट का आर्टिकल का ये है। अब जो इन्होंने सस्ते वाला है वो बेचा इन्होंने 25% पे प्रॉफिट पे, और जो दूसरा आर्टिकल है उसका पूछा है कि कितने पे बेचना चाहिए ताकि हमें 40 का ओवरऑल हो जाए। तो अब देखिए एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि देखिए 25 छोटा है 40 से, तो 40 में से 25 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा तो अगर ये जो है ये जो 5 वो 5 है ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि 5 को अगर 15 बनाना हो तो 3 से मल्टीप्लाई, इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15, तो ये हो गए दोनों 15 और यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब 12, अब देखो यहाँ पर 40 में से 25 माइनस करा था, अब यहाँ पर ये बड़ी है तो इसमें से हमें 40 माइनस करना है ताकि यहाँ पर 12 आ जाए। तो हमें क्या माइनस करना चाहिए, ऑफकोर्स सी बात है हमें इसमें 52 में से 40 माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास 12 आएगा ना। ये है क्वेश्चन। चलो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 52। ओके, तो ये 52 आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ ए आर, ए पर्सन रेज इट्स प्राइस। ठीक है, अब देखो एक कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का, वो है आर। अब उसने बोला ए पर्सन ने रेज इट्स प्राइस बाय x%। ठीक है, अब उसने क्या करा, एक आदमी ने उसका प्राइस बढ़ा दिया x% से। ठीक है, देन ऑफर डिस्काउंट, अब उसने ऑफर भी कराया डिस्काउंट। ठीक है, सो दैट सेलिंग प्राइस बिकम द आर, सेलिंग प्राइस ताकि आर हो जाए। ठीक है, पहले इसने बढ़ा दिया x से, फिर इसने z से माइनस कर दिया परसेंटेज में, अब ताकि वो आर हो जाता है, तो आर से ये आर कट गया। ठीक है, और इन्होंने बोला है जो इफ़ द ट्वाइस ऑफ जेड, यानी कि जेड का 2 गुना एक्स के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया रेशो। ठीक है, यानी कि एक्स और जेड का रेशो क्या हो गया, ये हो गया दोनों का रेशो 2 और 1 का। तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2x लिख दें और यहाँ पर हमारा जेड की जगह एक्स। ठीक है, तो हमारा ये काम कम आसान हो जाएगा, क्योंकि जेड और एक्स की हमें रेशो दे रखा है, ये दे रखा है ना, ट्वाइस है। ठीक है, जेड का जो 2 गुना है वो एक्स के बराबर है, तो यानी कि एक्स और जेड का रेशो क्या होगा, 2 और 1 का। ठीक है, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा है। देखिए यहाँ पर जेड और एक्स का रेशो हमें दे रखा है क्या, 1 और 2 का। ठीक है, यानी कि जेड का 2z और 1x के बराबर है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखो, अब जहाँ पर z है वहाँ पे लिखेंगे केवल 1, और जहाँ पर x है वहाँ पर हमें लिखना होगा 2x। तो अब हमें क्या निकालना है कि इन्होंने बोला है कि पहले इन्होंने x% बढ़ाया, यानी कि x में 2x, अब इन्होंने z डिस्काउंट कराया यानी कि -x। ठीक है, अब आता है हमारा पास ये, अब इसके बाद वैल्यू क्या हो गई उसकी, सेलिंग प्राइस आर ही हो गया दोबारा से, तो ये हो गया ये। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम करेंगे
1000, ठीक है। और ये हो गया हमारा 200x। अब हम इसे सॉल्व करें दोनों को, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा हो गया 100x और ये हो गया हमारा 2x²। सो और हमारा इसके ये सारा कुछ कितने के बराबर है, ये हमारा बराबर है 10,000 के बराबर। तो 10,000 से ये 10,000 कट गया, ठीक है। और इसमें से ये माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 100x इक्वल टू 2x²। तो x² में से ये x कट गया और x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 50, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर x की वैल्यू 50 हो गई है तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास 100 और ये हो गया हमारे पास 50, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो z की वैल्यू पूछी इन्होंने, तो z की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए 50 होगी, ठीक है। z की वैल्यू तो 50 है ना ये, ठीक है। तो ये हमारी 50 हो गया आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि नेकी और अतुल है, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट हमने माना है 5x। अब इन्होंने बोला है कि नेकी को हम ये दो, इसका जो है 2/5 जो दे देते हैं वो सैलरी के रूप में दे देते हैं, यानी कि 2x बच गया। और बच्चा जब इसको सैलरी के रूप में देने के बाद जो हिस्सा बचता है टोटल प्रॉफिट में से वो ये इक्वल बांट लेते हैं, तो यानी कि 1.5x और यहाँ पे 1.5x। तो टोटल नेकी का हिस्सा कितना हो गया इसमें 3.5x और 1.5x, ये अतुल का हिस्सा हो गया। तो दोनों के प्रॉफिट का हिस्सा ये हो सकता है 7 और 3, ठीक है। अब ये जो दोनों का हिस्सा बना है प्रॉफिट का, ये बना है 7 और 3, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है कि इफ़ द इंटायर प्रॉफिट डिवाइड अमंग द नेकी एंड अतुल इन द रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, नेकी वुड हैव रिसीव। अगर ये, अब इन्होंने बोला है कि अगर ये रेशो जो है उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बटा होता टोटल, इसे सैलरी वगैरह नहीं दी हुई थी और ये केवल ये जो रेशो है ये केवल उसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिलता, तो इसे ना 1400 रुपये कम मिलते, ठीक है। ये बोला था। अब इन्होंने बोला कि अतुल गोट 5100 रुपये। तो अतुल ने ये जो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 5100 को, क्योंकि अतुल को कितना मिला है 5100, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल अमाउंट तो हो गया, प्रॉफिट का कितना हो गया, ये टोटल रेशो तो ये था ना 10, 7 और 7 इसमें से नेगी को दे दिया था तो 3 दे दिया था, तो टोटल तो हमारे पास था 17,000, ठीक है। अब ये 17,000 तो टोटल प्रॉफिट था, इसमें नेगी का हिस्सा कितना था, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9 और 11, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि 1400 रुपये कम मिलता, प्रॉफिट के हिस्से में से उसे 1400 रुपये कम मिलता अगर ये इन्वेस्टमेंट के रेशो पे होता। तो अगर हम इसमें से 1400 रुपये माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10,500, 10,500 आ जाएगा। अब 10,500 रुपये ये मिला। अब इन्होंने बोला है कि टोटल प्रॉफिट तो 17,000 था, सॉरी 17,000 था। अब इसे 10,500 मिल गया नेगी को, तो बचा कितना, बचा इसमें 10,500 से माइनस करने के बाद 6,500 मिला। तो ये हो गया आपका 21 और 13, ठीक है। ये हो गया हमारा नेकी और अतुल के इन्वेस्टमेंट का रेशो, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि टोटल प्रॉफिट जो था उसमें से 2/5 ये नेकी को सैलरी के रूप में दे देता है, ये दे दी सैलरी। अब जो बचता है उसे दोनों आपस में इक्वल बांट लेते हैं, ये बांट दिया हमने इक्वल, ठीक है। अब टोटल ये आ गया 35 और यहाँ 15, ठीक है। अभी हमने जब इसे रेशो में कन्वर्ट करा तो ये हमारे पास आ गया 7 और 3 का रेशो, ठीक है।
अब इन्होंने ये बोला है कि जो अतुल को है वो 5100 रुपये मिलते हैं इसमें। तो 5100 रुपये जब मिलता है प्रॉफिट के हिस्से में से, तो 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 5100 को, यानी कि एक रिप्रेजेंट करेगा 1700 को, और ये टोटल प्रॉफिट है 10 का। तो 10 में से 1700 को मल्टीप्लाई करा तो आ गया 17,000। अब 17,000 टोटल प्रॉफिट है। इसमें नेकी जी को कितने मिले? इसमें मिले नेकी जी को 11,900, ठीक है। पर ये मिला है सैलरी वगैरह मिला के। पर अब इन्होंने कहा कि अगर सैलरी वगैरह ना मिले और केवल इनको उनकी इन्वेस्टमेंट के रेशो के हिसाब से मिलता, तो 1400 रुपये कम मिलते। तो 1400 रुपये हमने इसे माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या है? 10,500। 10,500 रुपये बचे, मिले नेगी जी को दे दिए। अब इसमें से 17,000 में से 10,500 गए तो 6500 बचे। 6500 और 10,500, ये जो रेशो हमें बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि जो प्रॉफिट था वो हमने इनकी इन्वेस्टमेंट के रेशो के हिसाब से बांटा है, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का रेशो हम ये कह सकते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो है, ठीक है। तो अब इन्होंने अतुल की इन्वेस्टमेंट दे रखी है हमें 5200 रुपये, 5200 रुपये दे रखी है। और हमें अतुल की इन्वेस्टमेंट का रेशो पता है 13, हमने डिवाइड कर दिया। और नेकी जी की इन्वेस्टमेंट का रेशो है 21, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? नेकी जी की इन्वेस्टमेंट। तो हमने यहाँ पर करा 13 4 सा 52, ओके, ठीक है। अब 4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 21 में, तो हमारे पास आएगा 8,400, ठीक है। तो हमारे पास नेकी जी की इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? ये आ गई हमारे पास 8,400, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के हमारे कुछ क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन है, एक्चुअली मैक्सिमम क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप के हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनों को करते हैं एक मिनट। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है कि ए इन्वेस्टेड 5,000 मोर देन बी, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, ए ने 5,000 मोर इन्वेस्ट करा है बी से, ठीक है। अब आता है कि रेट ऑफ वाइल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड इज़ अ, ठीक है। अब आता है इन्होंने जो टाइम पीरियड है वो है और इन्होंने अब इन्होंने बोला है कि इनका जो टाइम पीरियड है जो इन्वेस्टमेंट का वो है 2 और 1 के रेशो में, ठीक है। इफ़ आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट में से ए को इतना मिलता है, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट कितना था? ये वाला, ठीक है, 1700। ये है जो टोटल प्रॉफिट है वो ये है इनका 1750। तो 1750 में से सॉरी 1750 में से तो 1750 तो इसे मिलता है, 1750 तो ए का हिस्सा है। बाकी टोटल अमाउंट है ये 2400। तो कितना हुआ ये आके 700, ठीक है। अब हमने इसे 0 से 0 गई, 5 3 और 5 5, और यहाँ पर 5 4 है 7, नहीं सॉरी 7 और 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया? ये आया x प्लस 5,000
एंड और एक्स, और ये आ गया हमारे पास कितना 5 और 4। ओके, एंड ये आया 4, ये आया 20। ओके, और ये यहाँ पर चला जाएगा तो ये जाएगा 5x। अब ये 5x और 4x का डिफरेंस क्या है 20,000। सो x इक्वल टू 20। ओके, जब अगर s इक्वल टू 20 है तो a की वैल्यू क्या हो गई 25,000 और b के इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या हो गया 20,000। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है कि देन द फाइनल टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने हो गए 25 और प्लस 20 45। ओके, ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है Rahul and Rohit started a business in which Rahul invested 4,000 on a condition that Rohit will pay a interest 10% per annum and 1/4 part of Rahul investment from total profit। ठीक है, तो इसने बोला है कि इसने बोला है क्वेश्चन में कि दो पार्टनर हैं। ठीक है, एक हो गया राहुल और एक हो गया रोहित। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि राहुल ने इन्वेस्ट करे 4,000 रुपये इस कंडीशन में कि रोहित उसे पे करेगा 10% इंटरेस्ट ऑन 1/4 ऑफ राहुल की इन्वेस्टमेंट का, यानी कि ये जो राहुल की इन्वेस्टमेंट है इसके 1/4 पर वो इंटरेस्ट उसे देगा। तो यानी कि उसे इंटरेस्ट कितने पे देगा वो, ठीक है, इंटरेस्ट देगा वो 1,000 पे। ठीक है, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम टोटल प्रॉफिट ऑफ राहुल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसने बोला कि 10% ब्याज देगा उसे 1/4 इन्वेस्टमेंट का जो राहुल ने करी है वो प्रॉफिट में से देगा। ठीक है, अब इसका 1/4 का क्या होगा 1/4 का होगा 1,000 और 10% इंटरेस्ट कितना होगा इसका 100। ठीक है, ये तो हो गया इस पे से जो ब्याज मिला। ठीक है, अब उसने बोला है कि 120 रुपये पर मंथ उसे दिया जाएगा ऐसे मैनेजिंग द बिज़नेस। ठीक है, बिज़नेस को संभालने के लिए। तो यहाँ पर आ गया आपका 120 रुपये पूरे 1 साल तक के लिए मिला था, यानी कि कितना हुआ। ठीक है, और 100 रुपये से ये मिला था, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई इसे जो मिल रही है साल में, वो हो गई 5400 वो 1540 रुपये। ठीक है, अब आता है कि प्रॉफिट डिवाइड इक्वली। ठीक है, ये तो इसे मिल रहा है किसे राहुल को। ठीक है, अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। अब सपोज़ इसे हमने टोटल प्रॉफिट में से जब हमने इसे माइनस कर दिया तो हमने लेट्स सपोज़ करा कि अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो टोटल है 2x। तो हमें राहुल को कितना देना है, क्योंकि अब दोनों ने डिवाइड इक्वली कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x और x, क्योंकि अब ये इक्वल हो गया। ठीक है, उसने ये बोला था कि वो राहुल ने 4,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करे, कि उसने ये बोला कि जब प्रॉफिट होगा तो वो इसका 1/4 जो रहेगा उस पर उसे ब्याज देगा। ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट का 1/4 पे उसे 10% का ब्याज देगा, और प्लस उसे एक अलग से काम दे रहा है मैनेजिंग द बिज़नेस, मतलब बिज़नेस को मैनेज करने के लिए, तो 120 रुपये पर महीने के उसे और देगा। ठीक है, पर मंथ के, तो उसने 120 रुपये ये भी दिए राहुल को, और 1,000 रुपये जो 1/4 था ना टोटल इन्वेस्टमेंट का, इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/4 देना था उसे, तो 1/4 इसे करा 1,000, और 1,000 रुपये पे 10% का ब्याज 100 रुपये, तो उसने 100 रुपये ब्याज के भी दे दिए। तो उसने टोटल ये अमाउंट दिया, और प्लस जो रिमेनिंग अमाउंट रही, जो रिमेनिंग अमाउंट जो कि हमने सपोज करी है 2x, वो इन्होंने क्या करा आपस में इक्वली डिवाइड कर लिया। तो जब पूरा एंड हुआ टोटल, तो उसने पाया
कि राहुल को जो है वो राहुल को और रोहित के जो मतलब रेशो है उसे, मतलब जो उसे मिली है, अर्निंग मिली है, वो 3:1 का है। ठीक है, अब 3:1 का है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है, देखो या तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लें। ठीक है, ये आ गया, देखो रोहित और राहुल और रोहित का रेशो टोटल इसे जो मिल रहा है, तो अब हम इसे यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस 1540 प्लस 3x। तो अब हमारे पास 2x कितना हो गया, 2x हो गया हमारे पास 1540, और यानी कि हमारे पास x बराबर कितना हो गया, x हमारे पास इक्वल टू हो गया 770। अब हमारे पास x 770 हो गया, तो अब हमारे पास जब x 770 हो गया तो यानी कि रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा था, ये था, यानी कि 1540। ठीक है, अब उस पर इन्होंने क्या करा कि 100 रुपये के ब्याज भी दिया। फाइंड द टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब इन्हें टोटल प्रॉफिट का बताना है, तो हम इसे यही कर सकते हैं कि 700, इसमें 770 जोड़ो, या फिर या फिर इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 और 30। हमने क्या करा, टोटल तो हमारा यही था ना रेशो 3:1 का, क्योंकि हमने ये पाया कि, देखो मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक्चुअली आज सारे ही क्वेश्चन ऐसी हैं कि थोड़ा सा आपको समझने के लिए, देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें देखो क्या है कि सुमित की हमें दे रखा है कि सुमित, माणिक और रवि। ठीक है, सुमित की इन्वेस्टमेंट का दे रखा है कि 25% ज़्यादा है माणिक से, यानी कि 5 और 4। ठीक है, और रवि की इन्वेस्टमेंट में दे रखी है 8,000 रुपये। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि 6 महीने, 8 महीने के बाद ये बढ़ाते हैं, यानी कि 8 महीने तक के ये रहता है। अब इन्होंने कितना बढ़ाया, 20% है, यानी कि 20% को क्या बोलते हैं, 1/5, यानी कि 6 कर दिया, 6x है ना। और ये कितने के लिए करा, 4 महीने के लिए। और इधर कितना करा, 25% को हम बोलते हैं 1/4। ठीक है, अब इन्होंने कितना कर दिया, इसे भी बढ़ा दिया 4 महीने के लिए, और इसका तो सेम ही रहा है। ठीक है, अब इनका रेशो क्या होता है, सुमित और रवि का बराबर जाता है, तो हम ये लिख सकते हैं 12, और ये जो है हमारा कितना आया, 40x प्लस 24x, यानी कि 64 ये x इसके बराबर है 64 के। ठीक है, क्योंकि ये जो इन्होंने बोला है कि ये जो सुमित है वो रवि का इक्वल हो जाता है, रेशो इक्वल है रेशो। ठीक है, 1 साल बाद तो इक्वल है, तो यानी कि 64 था सुमित का, और इसका है 86, वो 96,000, तो 96,000 64 के इक्वल है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसे, देखो 8 से डायरेक्ट लिया, अब यहाँ पे बचा 12,000। ठीक है, ऊपर 12,000 बचा, तो 12,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1500। ठीक है, 1500 हो गया हमारा x की वैल्यू। अब यहाँ पर भी हम 1500 से मल्टीप्लाई, या मतलब 64 को भी मल्टीप्लाई उससे करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1500। अब हम क्या करेंगे, अब ये करेंगे, 1 मिनट, सॉरी, अब
हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, ये तो हो गया था हमारा सुमित, माणिक और रवि, ठीक है। और माणिक की हमने कितना निकाला था, 96,000, ठीक है। और इसका कितना बैठ रहा था हमारा, इसका हमारा कितना बैठा था, 8 महीने के लिए तो इसने लगाए थे कितना, 4x था ना, तो 8 महीने का था 32x। और फिर उसके बाद 5 हो गया था, तो 5 कितने महीने के लिए लगाया था, 4 महीने के लिए, यानी कि हो गया था 20x, ठीक है, यानी कि हो गया 52x, ठीक है। इसी तरीके से ये था, इसमें कितना था हमारा 5 कितने महीने का था, 8 महीने के लिए 5x, यानी कि 8। और बाकी इसमें क्या होता, 6 हो गया था, 6x हुआ था 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट में, तो टोटल कितना हो गया था 64x, ठीक है। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू हमारे पास थी 1500, ठीक है, 1500 थी ना। तो 1500 जब हमारी x की वैल्यू आ गई थी, तो हम इसमें सब जगह x की मल्टीप्लाई करने से बढ़िया हम x 1500 को इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये भी हमारा रेशो में आ जाएगा, क्योंकि हमें तो रेशो में निकालना है ना प्रॉफिट शेयर, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी ही नहीं है। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती तो हम पुट करते इसमें, ठीक है। और तब भी हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं आता, हमारे पास तो रेशो ही आता ना ये भी, ठीक है। तो हम इसे अगर 1500 डिवाइड कर देंगे 96 को, तो क्या आएगा हमारे पास 325, ये भी हमारा 64x हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी सुमित और रवि की इक्वल बताई रखी थी इन्होंने, सुमित और रवि की इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बार 64 हो गया, 64 हो गया। तो अब हमें इसे जोड़ा, इसे भी जोड़ा और इसे भी जोड़ा, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 28 और 52 कितना हो गया 180। अब इसमें निकालना है माणिक की हिस्सा निकालना है परसेंटेज में। माणिक का हमारे पास कितना है 52, ठीक है, क्योंकि इसमें निकालना है ना कि माणिक का कितना हिस्सा है, टोटल हिस्से में से माणिक की कितना परसेंटेज की भागीदारी है। तो माणिक की परसेंटेज की अगर हम भागीदारी देखे जाए तो 52% ये है। तो अब हमने इसे यहाँ से इसे सॉल्व करा, तो हमारे पास कितना आया 2 और ठीक है, और यहाँ पर आ गया 9। अब ये सारे सॉल्व होगा नहीं, तो यहाँ पर 9 2 ज़ा 18, फिर 80 बचा, 80 9 8 ज़ा 72, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचा 8 और 9, ठीक है, यानी कि हमारा यही आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो कुछ नहीं था, ये था, देखो सुमित की वैल्यू थी माणिक की और रवि की, सुमित ने 5x मतलब सुमित ज़्यादा था 25% का, इसका हिस्सा, तो यहाँ पे 5x उसमें 4x, और ये 8 महीने के लिए लगाया। 8 महीने बाद इन्होंने 1% मतलब इसने 20% बढ़ाया, तो 20% 12 पंजे 60, और यहाँ पे 6 हो गया 6x। इसने बढ़ाया 25% बढ़ाया, तो 125 फोर्जा कितना होता है, 125 फोर्जा होता है 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। एक्चुअली वो परसेंटेज में है, इसलिए मैंने 125 फोर्जा 5 बोला, क्योंकि 125 की जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 500, 500 को 100 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया 5, और 5 को इसने इन्वेस्टमेंट करा 4 महीने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 20x, तो 32x और 20x यानी कि 52x, इसी तरीके से 40x और 24x कितना हुआ 64x, और 96,000 का था ये, क्योंकि 8,000 रुपये इन्होंने 12 साल के मतलब 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करा है 12 महीने के लिए, तो ये आ गया। अब इसने ये बोला कि ये जो सुमित है ये इसके इक्वल है, तो पहले हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू हमारे पास आई 1500। अब 1500 रुपये चाहे तुम x की वैल्यू में रख कर इसे सबको रेशो में निकाल लो, या फिर इसे ही डिवाइड कर दो 1500 से, 1500 से इसे डिवाइड करा तो 64, क्योंकि वैसे भी सुमित और रवि की वैल्यू बराबर थी रेशो में हिस्से में, तो 64 और 52, 64 इन तीनों को ऐड करा 180, और माणिक की जो वैल्यू है, क्योंकि परसेंटेज हिस्सा माणिक का निकालना है, तो हमें ऊपर लिख दिया 52 और इसका परसेंटेज में निकाल दिया अमाउंट,
यह हमारा आ गया 28 और 28.8/9। ठीक है, ये हो गया हमारा परसेंटेज। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये हमारा 4th वाला था, तो 5th वाला क्वेश्चन है। ये क्या था क्वेश्चन को, राम, वीर और विराट। ठीक है, 1250 इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो है, ये 1250 और x। ठीक है, और विराट का कितना तरीका, 1250 प्लस 2x। ठीक है, और इसमें दिव्या ने ज्वाइन करा है कितने समय बाद, हाँ आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, दिव्या ने ज्वाइन करा है आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पर आता है उनका रेशो, दिव्या का रेशो है 8x का। ठीक है, अब इन्होंने तो पूरा कितने साल के लिए निकालना है हमें, एट द एंड ऑफ 3 ईयर। अब इन्होंने तो पूरे 3 साल के लिए जमा कराने की 36 मंथ, इनका भी 36 मंथ, इनका भी 36 मंथ। पर दिव्या ने ज्वाइन करा है ओनली 2 ईयर के लिए, यानी कि 24। ठीक है, तो 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, तो अब नया रेशो क्या आ जाएगा इनका, 16, इधर आएगा 375, 6x 375, यह आएगा आपका 3x और यह आएगा 375। ठीक है, अब हम इसे अगर तीनों को जोड़ लेते हैं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं अभी, क्योंकि हमें बाकी जो दे रखा है यहाँ पर, इन्होंने दिव्या का रेशो दे रखा है 12,000 रुपये का, और बाकी और टोटल जो प्रॉफिट हुआ था वो इतने का हुआ था। ठीक है, तो पहले हम इतने का जोड़ लेते हैं। तो इतने का अगर हम इसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 2, 9 और 11। ठीक है, ये आ गया 9x। ठीक है, और ये आ गया हमारा नीचे 16x। ये कौन है, दिव्या जी का चल रहा है। ठीक है, रेशो। अब आता है इन्होंने 12,000 रुपये दिए हैं दिव्या को, मिले हैं प्रॉफिट में से, और बाकियों का टोटल प्रॉफिट ये था 52, तो बाकियों का कितना बचा, 40,500। ठीक है, 12,000 में से 2 जीरो गए, यहाँ पे 24 और 81, 8 और यहाँ पर आया 2 और 7, 27 और 8। ठीक है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये चीज़ हम यहाँ पे दूसरे पेज पे ले जा रहे हैं, केवल ये चीज़, ये हमारा है 1250, सॉरी हाँ 1150 था, और ये कितना था 9x। ठीक है, और यहाँ था 16x, और ऊपर हमारा कितना आया था, ये तो 8 आया था, ऊपर आया था 27। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर तो 8 से मल्टीप्लाई हो गई 50, और यहाँ आया 72। अब इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है, 16 और 27 की मल्टीप्लाई, 16 और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 और 2 और 12 और 16, यानी कि 432 432x। ठीक है, ये भी x में है, तो इन दोनों को तो हमने कर दिया माइनस, 72 इसमें से 432 में से हमारा चला जाएगा, क्योंकि अब हम, ठीक है, ये हमारा बचा फिर 360x। ठीक है, और यहाँ पर कितना है हमारा 1250, और यहाँ पर कितना है 8। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
1 3 7 और 5 और 12। ये दोबारा से 3 2 5 और 4 और ये 2, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 250। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 250। तो x की वैल्यू अगर 250 है तो राम, वीर और विराट और क्या था, दिव्या। ठीक है, यहाँ पे 8x की में x की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो 50, तो कितना जाएगा ये 2000। और विराट का हो जाएगा अमाउंट, किया है ना विराट की इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे 500 यानी कि हो जाएगा 1750। क्योंकि 2x है तो 250 का डबल क्या हो जाएगा 500। यहाँ पे आएगा 250 का 1500 और ये हमारा 1250 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गई इनकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसने बोला है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय विराट इफ़ ही इन्वेस्टेड हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है अगर ये 10% के ब्याज पर 3 साल के लिए जमा कर देता है, यानी कि 1750 को 3 साल के लिए अब इसने जमा कर दिया। तो 1750 को 3 साल के लिए जमा कर रहा है अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1750। ठीक है, अब ये देखो 10% के हिसाब से जमा कर रहा है। तो यानी कि हम कैसे कर सकते हैं इसे, पहले साल का हमें पता है कितना आएगा ब्याज 175, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, दूसरे साल का जो ब्याज के ऊपर ब्याज रहता है वो कितना जाएगा, आएगा 1705, इसे भी हमने करा 3 से मल्टीप्लाई। अब तीसरे साल का हमें कुछ करना ही नहीं है, ये आ गया हमारा 5। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 2 और 52 2 5 175 5 2 और यहाँ पर आया कितना आया 8 और 9। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया 7 और ये आया 5। ठीक है, ये तो आया क्या है इनकी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट। देन फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय विराट इफ़ ही इन्वेस्टेड ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन दिस। ठीक है, तो अब इन्हें क्या निकालना था, इन्हें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट के लिए हम इस पर ये जोड़ देंगे, क्या है हमारे पास अमाउंट, ठीक है, अमाउंट हमारे पास आया ये, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट तो हमारी पहले ये निकल गई, फिर हमने इस पर ब्याज जोड़ा तो ये आया हमारे पास 579.25 और टोटल अमाउंट पूछा है कि कितना मिलेगा इसे। फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय विराट इफ़ ही इन्वेस्टमेंट हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट एट द 10%। ठीक है, तो अब इसमें ये जोड़ा हमने 12 और 3 23 और यानी कि 2329.25, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा शायद, एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हो गया, मैं बताता हूँ, इसको रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। ये रेशो था, ये रेशो था, ये रेशो था, फिर ये इन्होंने सबने जमा कराया 3-3 साल के लिए और दिव्या ने जमा करा 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये दिव्या का जो ये रेशो है इसमें करेंगे हम 24 से मल्टीप्लाई, इस पर 36 है 36 से, तो अगर हम इन तीनों चीज़ों का रेशा देखा जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से और 2 से। ठीक है, और इसका जब हमने ये निकाला तो हमने इन तीनों को राम, वीर और विराट का जो आएगा ये टोटल कितना आएगा 375, ठीक है 0। अब इसे इन तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा हमारे पास 11
2450, ठीक है। यह आ गया 11,250 प्लस 9x, ठीक है। 11,950 9x, वह हमारा कितना बराबर होगा? वो हमारा होगा 40,500 के बराबर। और जो इसका आया है दो, यानी कि 16x, वो 16x होगा 12,000 के बराबर, ठीक है। तो 16x इक्वल टू 12,000, और इसका जो था 11,250, इन तीनों का, इसका इसका और इसका 11,250 प्लस 1 और 2, 3x है। 3x के 3 में मल्टीप्लाई करिए 9x, 9x कितने के बराबर हो गया हमारा? 40,500 के बराबर, क्योंकि ये तो टोटल था। अब इसमें 12,000 तो इसे भी दे दिए ना दिव्या को, तो 40,500 बचा। अब दोनों का हमने जब x की वैल्यू आई, हमारे पास x की वैल्यू आई थी 250, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 250 आई थी, हमने x की वैल्यू इसमें भी रख दी, इसमें भी रख दी, इसमें रख दी, तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। पर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं था। क्वेश्चन ने पूछा था कि अगर विराट जो है, जो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसकी 1250 प्लस कितना 500, क्योंकि 2x था ना इसका 500, यानी कि 1750, अगर वो जो उसमें जमा करता है किसी भी स्कीम में, तो 10,000 रुपये उसके ब्याज मिलता, तो इस अमाउंट कितनी मिलती? तो हमने इसके ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज निकाल लिया 3 साल का। 3 साल का ब्याज का एक फार्मूला होता है, देखो उसका फार्मूला ये होता है 3p, ठीक है, और प्लस, मतलब मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि देखो 331 का है फार्मूला, 331 का, ठीक है। और ऐसे 2 साल के लिए होता है 21 का, 33121, और 4 का ऐसे होता है 464, ऐसे करके फार्मूला, मतलब इस तरीके से याद कर रखा है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि टोटल अमाउंट पूछिए 3 साल बाद कितनी होगी, तो ये हमने, ये हमारा तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये थी, इतना ब्याज निकला, टोटल ऐड करा तो हमारे पास आ गया 2,329.25, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिएगा ये क्वेश्चन, और दोबारा से करिएगा अपने आप से, तो आपका हो जाएगा ये, ठीक। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, एक मिनट, क्या ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है कि ये अमन है, भानु है, और कॉलिन है, ठीक है। ये पार्टनरशिप फर्म में इसलिए रेशो के हिसाब से वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं 3, 5x और 7x के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अमन जो है वो इंटाइटल टू फिक्स सैलरी इन 1,000 रुपीज़, यानी कि 12,000 रुपये, 12,000 रुपये किसकी फिक्स सैलरी है साल की, ठीक है, अमन की। और भानु इज़ इंटाइटल टू सैलरी, अब भानु इज़ इंटाइटल टू सैलरी विच इज़ इक्वल टू 20% ऑफ फर्म प्रॉफिट, ठीक है। 20% है, तो यानी कि प्रॉफिट के हिसाब से, तो अगर हम फर्म की प्रॉफिट मानते हैं कि 100% है, ठीक है, 100% है, तो हम ये कह सकते हैं कि 80%, वो 20% जो है वो मिल जाएगा उसे, ठीक है, 20। तो हम ये कह सकते हैं कि भानु को 20x और मिल जाएगा, 20x, ठीक है। एंड आफ्टर द डिडक्शन अमन सैलरी, यानी कि ये जो 100% है, 100% में से पहले तो हमें निकाल लिए भानु की सैलरी और वो अमन की सैलरी, और फिर उसके बाद 80% देना है भानु को, ठीक है। अब द रेस्ट ऑफ प्रॉफिट इज शेयर्ड अमंग देम इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब देखो क्या होता है क्वेश्चन ये होगा कि इन रेशो से भी हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारा यहाँ पर है बात
कि 100 हमने माना 100x, ठीक है। इसमें से 20x दे दिया हमने भानु को, 80x बचा, ठीक है, 80x बचा। और 1000 में से 12,000 पहले हमने दिया था उसे, किसे, अमन को। फिर जो हमारे पास बचा उसमें से हमने 80% हमें करना है। हमने फिर इसे दिया, फिर इसमें से कितना भानु को दिया 20x, और यहाँ पर 2400, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा टोटल, 80x माइनस 96 यानी कि 9600, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि ये जो अमाउंट है, अब ये जो अमाउंट है इसमें जो रेशो है, भानु इस अर्निंग आर 5400। अब भानु की अर्निंग ये है, तो 80x माइनस 9600, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, इनकी अब रेशो ले लेते हैं, 3, 5 और 7 कितना हुआ, 15। और भानु का हमें निकालना है, ये भानु प्लस हमने भानु को ये भी तो दिया था ना, ये भी तो दिया था 20x और माइनस 2400, ठीक है, ये भी दिया था ना। तो अब आएगा 53, और ये किसके इक्वल है, इसके 50,400 के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 50,400 भी है इक्वल में, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करा, 80x 9600 और प्लस कितना 20 में मल्टीप्लाई 60x, 2400 में मल्टीप्लाई कितना 7200, ठीक है। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 15 और 1200, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा, इसमें जोड़ा, तो कितना हुआ 16,800, इसमें हमने जोड़ दिया, ठीक है। 16,800 इसमें जोड़ा तो कितना हुआ 0 0 और 16 6 और 1 7 और 1 8 और 5 और 1 6 और ये यानी कि 1,68,000, यानी कि हम ये कह सकते हैं 1,68,000, 1,68,000, ठीक है। 1,68,000 हो गया हमारा क्या, इसको हमने 3 का। अब हमें ये जोड़ना है, ये किसके बराबर है, ये जो है ये इसके बराबर है, 80x और 60x के बराबर है, तो यानी कि 140x के बराबर है ये, 140x के। तो अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, अब हम इसे ऐसे करेंगे, 140x के इक्वल क्या था 1,68,000, ठीक है। ये कट गया, ठीक है, ये हो गया 1 2, ठीक है। x आ गया कितना 1200, x 1200 आ गया। अब x अगर 1200 आ गया है तो हमें क्या करना है, ठीक है। x 1200 आने पर हमें ये करना है कि 1200 ठीक है। तो हमारे पास 1200 आ गया, तो यानी कि 1200x है, और हमारा शुरू में क्या था, हमने माना था टोटल प्रॉफिट 100x का, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया 1200 का, ये हो गया 12,000, ठीक है, 12,000 हो गया, वो सॉरी 1,20,000 हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या करा इन्होंने, 12,000 रुपये तो दिए सैलरी, किसे, अमन को,
ठीक है। अब कितना बचा, 1,08,000 बचा। अब 1,08,000 में से 20% भानु को दिए इन्होंने, ठीक है, 20% उन्होंने दिए किसे, भानु को। तो कितना बचेगा, 80%। 80% बचा, यानी कि 864 और 100, यानी कि 86,400, ठीक है। अब 86,400 रुपये बचा है सबसे आखिरी में। अब 86,400 रुपये बचा है, तो 86,400 को हमने इन लोगों में बांटा, इनकी इन्वेस्टमेंट के रेशो के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने जो 15 और यहाँ पर आ गया 7, ठीक है, क्योंकि हमें किसका निकालना है रेशो, कॉलिन का। कॉलिन का हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट रेशो कितना, ये 7 का, ठीक है, और टोटल इनका का 15, ठीक है। देखो हम कैसे करते हैं, 3 6 8 8 5 5 25, ठीक है। अब आया यहाँ पे 2 4 यानी कि 53 का 3 5 7 5 से 35 40, ठीक है, यानी कि कॉलिन की जो प्रॉफिट का हिस्सा आ गया वो आ गया ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये कुछ नहीं था, देखो क्वेश्चन में क्या था, 80% का प्रॉफिट, पूरा 100% प्रॉफिट माना। 100% में से पहले इन्होंने दे दिया 11,000 रुपये, वो 12,000 रुपये 1 साल का अमन को। फिर उसके बाद जो बचा उसमें से 20% दिए भानु को। फिर उसमें से जो बचा वो इनके रेशो के हिसाब से बांट दिया है। तो हमने क्या करा कि जो अमाउंट था 80% का, जो बचा इनका 80% और वो जो था, ठीक है, वो इन्होंने दे रखा था कि उसमें भानु का रेशो ये है, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो बचा हुआ अमाउंट था उसमें हिस्सा निकाला भानु का। फिर भानु का जब हमने निकाला तो हमें क्या मिला, 1,200 रुपये एक्स की वैल्यू। तो हमने 1,200 रुपये एक्स की वैल्यू मिली, और हमने टोटल प्रॉफिट मान रखा था 12x का, ठीक है। फिर 12x का नहीं मान रखा था, तो 12x को जब इसमें रखा तो 1,20,000 आ गया, जिसमें कि 12,000 रुपये इसको दे दिए अमन को सैलरी के। फिर 12,000 इसको देने के बाद कितने बचे थे हमारे पास, 1,08,000 रुपये। 1,08,000 में से हमने दिए भानु को 20%। फिर हमारे पास कितना बचा, 80%, ठीक है, यानी कि 1,08,000 का 80% ये आ गया हमारे पास। अब जो 80% है ये 86,400 86,400 में हमने क्या करा, इनका सभी का रेशो निकाल लिया, अमन, भानु और कॉलिन का, किसे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो इस पर हमने निकाला तो हमें ये मिला कि कॉलिन को इसमें मिल रहा है 40,320 रुपये, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो। ये है वीर और ये है अनुराग। वीर ने 1,200 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा, 1,600 रुपये का अनुराग ने 15 महीने के लिए 15 महीने बाद इन्होंने वीर ने विड्रॉल करे हैं प्रॉफिट का 2/23, और अनुराग ने ऐड करा है 4/23 प्रॉफिट के हिस्से का। तो इसमें हम लेट सपोज कर लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट है 23x का, ठीक है, 23x का प्रॉफिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 महीने के लिए 1,200 रुपये इकट्ठे जमा करें हैं, यानी कि 15। अब इसने क्या करा, विड्रॉल करा 15 महीने बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी कि अब 2 साल के लिए पूछा है ना दादा, एंड तरफ 2 ईयर ये रेशो हो जाता है। तो 2 ईयर में 24 महीने होते हैं, और 15 महीने के लिए इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट करा है, यानी कि ये तो हो गया आपका 18,000 रुपये। और अब इसने इतना विड्रॉल कर लिया है प्रॉफिट के हिस्से का, यानी कि 2x मान लेते हैं, ठीक है। तो 12 - 2x, इस पे 9 का, ठीक है, ये भी हमने जोड़ दिया, चलो 18 ठीक है। अब ये हो गया, दोनों हो गया 2x और 8, ठीक है। और
ये मल्टीप्लाई होगी 2x तो ये होगा आपका 18x। ठीक है, ये तो हो गया वीर का। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, 16 में 15 की मल्टीप्लाई अनुराग के लिए, तो कितना जाएगा, 15 225 और 15 240, यानी कि 24,000 रुपये। 24,000 रुपये हो गया ये तो। ठीक है, और 24,000 और 9 महीने में ये कितना हुआ, 69 सा 144, यानी कि हो गया 5400। ठीक है, अब दोनों का ऐड करा हमने, कितना हुआ 384। ठीक है, अब इसने करा था ऐड करा था ना, इसने कितना ऐड करा था प्रॉफिट का, 4/23, तो यहाँ पर आएगा 4/23 यानी कि 4x की मल्टीप्लाई 9 में। ठीक है, क्योंकि 9 महीने बाकी, ये तो हमारा 15 महीने का है, और बाकी जो 9 महीने हैं, 9 महीने में इसने 2x निकाला था और इसने 4x जोड़ा था, तो इसलिए 2x की 9 में मल्टीप्लाई करी, और यहाँ पर 36x हो गया, यानी कि 4 की हमने 9 में मल्टीप्लाई करी। ठीक है, अब ये जो इक्वल बैठता है वो बैठता है इसके, यानी कि इक्वल बैठता है 9 और 14 के। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, अब 9 2x और 9 3 2x। ठीक है, ये हो गया एक तो, और एक हो गया 7 18। ठीक है, और ये हो गया 9 2x हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आगे हमारा 7 की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किस पे, इसमें, यानी कि आ गया 14 और 21 और 22। ठीक है, अब आता है यहाँ पर 2 बचा था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 14x। ठीक है, और ये इसके यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो ये आपका हो गया 19 200 प्लस 18x। ठीक है, ये हो गया 18x। अब हमारा ये किसके बराबर हो गया, 18x हो गया, तो हमने इसे इसमें से मतलब माइनस करा 2 और 3। ओके, और यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, जब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आ गया 32x x, और तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 100। x की वैल्यू 100 हो गई है, x की वैल्यू 100 हो गई है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा है, x की वैल्यू 100 है, तो इन्होंने पूछा है कि प्रॉफिट रेशो 9 और इन्होंने पूछा देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ वीर और अनुराग का। ये हमारे पास कितना है, 9 और 14 है, 9 और 14 है। हम ये कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू एक की वैल्यू 100 है, तो 9 की वैल्यू 900 होगी और 14 की वैल्यू 1400 होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5, और 5 की मल्टीप्लाई 100 हो जाएगी, तो ये आ गया 500। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अगर आपको ये रखना है कि x की वैल्यू पुट करें, कि x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू इसमें रख दो, क्या नाम है, इसमें क्या नाम है, 18 में, 18 के x में, और फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो 9 और 14 में आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू रख के, तो 9 और 14 ही आएगा ना। यहाँ पर देखो x की वैल्यू अगर 100 रखी, तो ये 180 हो गया, 180 को इसमें से माइनस करा तो कितना हुआ आपका, 1800 हो गया ना। 1800 को इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 27,000 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करोगे, 3600 को इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा 34,2। ठीक है, यहाँ पे 7 और 34,2, यानी कि 32,200। ठीक है, ये आ जाएगा, सॉरी 32,800 आएगा। ठीक है, यानी कि 27 और 32,800, तो हम इसे कह सकते हैं 9
यहाँ पर 36 इसमें 600 जाएगा ना, हाँ 100 है ये 36, सॉरी ऐड होगा ये 36 को इसमें ऐड करना है, हाँ 36 को इसमें ऐड करेंगे तो ये तो 27 आया था, 36 को इसमें ऐड करेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है ना, और ये ऐड करा था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 412 यानी कि 42 एंड हाँ 42 आ जाएगा, ठीक है। 30 ये 27/42 आ जाएगा 42। तो यहाँ पर कितना आ गया 9 और 14, ठीक है, यही आया ना 9 और 14। अब देखो यही आया हमारा x की पुट करने से, तो इसको जो 100 आया है ना, हम ये कह सकते हैं कि यही आया है 9 और x का प्रॉफिट रेशो, ठीक है। एक का डिफरेंस है 100, तो 9 कितना हो गया 900, 14 का और 1400, और दोनों का डिफरेंस कितना है 5, तो ये 500, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देखिएगा क्वेश्चन। बाकी ये क्वेश्चन ना आजकल ऐसे ही आते हैं, ये मेंस के लेवल के क्वेश्चन है, और एसएससी बैंकिंग सभी जगह बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया। आपने वो देखा होगा भी, मैंने एक्चुअली आंसर की देखी थी इसकी एनटीए की, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो करा रही है, शायद उसके टेस्ट कराए उन्होंने जेएनयू का, और काफ़ी एग्ज़ाम करा रहे हैं, और अभी विश्व भारती इनके कुछ करके है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ये मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं, और वो भी प्री लेवल एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या चाहिए, हमें स्पीड चाहिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। और बाकी एक क्वेश्चन मैंने बोला था आपको, वो रिपीट नहीं करा मैंने एक्चुअली, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। वो क्वेश्चन आप दोबारा देखिएगा वीडियो वाला, वो रोहित और उसके रेशो वाला, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो ये क्वेश्चन है, इसमें ये है पी क्यू का रेशो दे रखा है मार्क प्राइस का, तो ये है 3x और 4x, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिस्काउंट, सेलर डिस्काउंट देता है, यानी कि 100 माइनस डी, और ये देता है इतने का 100 माइनस डी प्लस 15, ठीक है। ये हो गया डिस्काउंट। अब क्या होता है, ड्यू टू विच सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल बिकम इक्वल। अब इन दोनों पर डिस्काउंट जो दिया है, इसके कारण जो है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। और वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि 15% एक के बराबर है, ठीक है। बट अभी क्या है, देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये क्या है, 300x माइनस 3d, ठीक है। और यहाँ पर आया था आपका ये माइनस, जब अंदर जाएगा तो यह आ जाएगा 100 माइनस टी और माइनस 15 हो जाएगा। तो हमें 85 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 340, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4d, ठीक है। यानी कि d इक्वल टू कितना हो गया 40, ठीक है। अब d इक्वल टू तो 40 हो गया, अब t इक्वल टू 40 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 में डिस्काउंट लिया था d का, तो 40 का था, ठीक है। अब 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना है 60, 100 में से माइनस करा है ना, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 40 को तो डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास कितना बड़ा 60, तो हमने 3 का 60 कर दिया, ये हमारा आएगा 3 का 60% कितना आ गया 1.8, ठीक है। इसी तरीके से 4 का, यहाँ पर हमने क्या करा था d और 15, यानी कि 40 और 15 कितना हुआ 55। अब इसका हमें निकालना होगा 45%, ठीक है। तो इसका भी आ जाएगा 1.8, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर कर रखा है कि इक्वल अभी से पहले को तो होता है 8% का प्रॉफिट, ये तो 108% हो गया, तो इसका CP हम निकाल रहे हैं। अभी आ गया हमारा 180, ठीक है, 12 और 5 60, ठीक है, और 12 निमित 5 और 3, ये हमारा आ गया क्या CP,
कोस्ट प्राइस किसका, पी का। और इसी तरीके से 1.8 था और यहाँ पर कितना है 1.2.5 और यहाँ पर है 100, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और 5, ठीक है, और 9 2 सा और 9 5 सा, ठीक है। अब आगे हमारे पास इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, हमारे पास 8 और 5, ठीक है। पी इसका कॉस्ट प्राइस और इसका कॉस्ट प्राइस ही आया और सेल प्राइस हमारे पास 18.8 था, ठीक है। याद रखिएगा सेल प्राइस दोनों का क्या था, सेल प्राइस था 1.8 और कॉस्ट प्राइस दोनों का डिफरेंस था। कॉस्ट प्राइस क्या था इनका, एक का था आपका 5.3 और पी का, और दूसरे का क्यू का क्या था, वो था 8.5, ठीक है। ये था इनका कॉस्ट प्राइस। अब क्या होगा, को हमें से पता है सब दोनों में प्रॉफिट हुआ है, तो पहले हम इसका प्रॉफिट वो निकालेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ है इसको, सी पी को कितना प्रॉफिट हुआ है वो देखेंगे। 1.8 माइनस 5 और 3 यानी कि कितना आया हमारे पास 430, यानी कि हम कह सकते हैं इसे 2 और 15, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर आया 1.8 8 माइनस 5, तो वो 1.8 माइनस 8.5, तो यहाँ पर कितना आया 9, ये आ गया 5, ठीक है, ये आ गया 5 और ये आ गया हमारा इसका प्रॉफिट। अब इन्होंने बोल रखा है कि क्यू को जो है क्यू को 32 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट होता है पी से, ठीक है। यानी कि ये है क्यू, इसे इन दोनों का डिफरेंस जो है 32 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे 15 है, इसे भी नीचे 15 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 और 15, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करा, अब हमने करा 3 और 15 माइनस 2 और 15, तो यानी कि 1 और 15, यानी कि 1 और 15 जो है 32 के बराबर है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस हमारा ये है, ठीक है। तो अभी इन्होंने पूछा है हमारे पास कॉस्ट प्राइस पूछा है, और ये जो 1/15 है किसके बराबर 32 रुपये के हिसाब से, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं 32 माइनस, क्योंकि देखो 1/15 है, 1/15 किसके बराबर है 32 के हिसाब से। तो अब जब 1/15 32 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा 32 गुणा 15 के बराबर, ठीक है। 1/15 32 के बराबर, तो 1 किसके बराबर होगा 32 गुणा 1, 32 गुणा 15 के बराबर, ठीक है, 32 गुणा 15 के बराबर है, ठीक है। तो हमें इसकी कॉस्ट प्राइस, हमें किसकी कॉस्ट प्राइस, दोनों की कॉस्ट प्राइस निकालनी है ना। तो देखो इसकी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 32 गुणा 15 को हम पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 गुणा 15, यहाँ पर 3 5 सा 5, ठीक है। अब 32 गुणा 15 में चलो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। सी पी तो हमारा पी का क्या था 5/3, अब इसमें 32 गुणा 15 के हमने मल्टीप्लाई करें 5, यानी कि 25 और 35 वो 32, 25 और 32 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना हुआ 75 और 50, यानी कि इसका हो गया 800, यानी कि पी की तो कॉस्ट प्राइस हो गई 800, ठीक है। और क्यू की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई है, यहाँ पर क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस इसका था 8.15, ठीक है। अब इस पर भी हमने सेम ऐसे करा 32 गुणा 15 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर 5 3 सा और 24, यानी कि 24 और 32 की मल्टीप्लाई कर दी। तो अगर हम इसमें से भी 800 में से भी 32 घटा देंगे तब भी हमारा आ जाएगा। और हम क्या करते हैं इसकी मल्टीप्लाई करके दिखाई देते हैं 64, ठीक है, और 8 और 12, ठीक है, ये आ गया 768, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 24 गुणा 32 हुआ है और यहाँ पे 25 गुणा 32 हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर देखो नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो एक काम करना, पहले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जितने भी क्वेश्चन हैं पहले वीडियो देखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन खुद ट्राई करो, फिर जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ मैं कहाँ लैगिंग कर रहा हूँ और या फिर क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आ रहा,
तो फिर आप दोबारा से एक बार वीडियो देखो, फिर उसमें पता चल जाएगा प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पेस में रहता नहीं है और समझ में नहीं आती होंगी शायद, बट प्रोसेस एक के स्टेप बाय स्टेप करता हूँ मैं। तो उस स्टेप को देखो कहाँ पर आपने छोड़ दिया है, उस स्टेप को छोड़ने जहाँ पर आपको दिखता है कि हाँ ये स्टेप छूट रहा है, उसे दोबारा से रिकवर करो। फिर क्वेश्चन मतलब इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बनेगी, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन की स्पीड बनाना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पे कुछ नहीं आता, अब सभी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। थैंक यू।